खुशामदीद इस्तकबाल करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस उर्दू खबरनामे में मैं हूं आपके साथ शब्बीर वानी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की और रियासी दर्जे की बहाली पर काबीना में मंजूर की गई करारदाद उन्हें सौंप दी। उन्होंने रियासी दर्जे की बहाली पर जोर दिया और जम्मू और कश्मीर के दीगर अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इससे कबल वज़ीर दाखिला अमित शाह और आज मरकजी वज़ीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी के साथ भी मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में सड़कों के बुनियादी ढांचों की तोसी और कौमी शाहरा के स्ट्रेटेजिक मंसूबे पर बातचीत की गई। उमर अब्दुल्ला ने जारी मंसूबों को तेज करने की जरूरत पर भी जोर दिया। मरकजी वजीर ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर में जारी कामों में तेजी लाने का यकीन दिलाया। उन्होंने खित्ते में इक्तिसादी तरक्की को बढ़ाने में बुनियादी ढांचे की अहमियत पर भी जोर दिया। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल का कहना है कि गगनगीर जैसे हमले बंद होने के बाद ही जम्मू कश्मीर के रियासी दर्जे की बहाली पर हतमी फैसला लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात की है। रियासत की बहाली का मुतालबा करने में कोई हर्ज नहीं है। अब ये फैसला मरकजी हुकूमत करेगी। गगनगीर जैसे वाक़ात अमन को नुकसान पहुंचाने और नई हुकूमत को गैर मुस्तकीम करने की कोशिशें हैं। पहले कठुआ, फिर रियासी और राजौरी में मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। अब कश्मीर में ये सब हो रहा है। आज भी एक गैर मुकामी मजदूर त्राल में जख्मी हुआ जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पी चिदम्बरम का कहना है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने नवमुंतखब वज़ीर आला और हुकूमत को अपनी सलामती की जिम्मेदारी सौंप दी है, लेकिन वज़ीर आला के पास कोई इख्तियार नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा इजलास इसका वाज़िया सबूत है। इजलास में मुंतखब वज़ीर आला मौजूद नहीं है। उन्हें मीटिंग में मदऊ किया गया था या नहीं मैं नहीं जानता। जम्मू कश्मीर में नाफिज कानून के मुताबिक पुलिस और अमन आमा के मामलात लेफ्टिनेंट गवर्नर के दायरे इख्तियार में आते हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर को एक आधी रियासत कहा जाता है। मुकम्मल रियासी दर्जे की जल्द बहाली नागुज़ीर है। जम्मू कश्मीर के रियासी दर्जे को हसास मामला करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि यूनियन टेरिटरी की मुंतखब हुकूमत और मरकजी हुकूमत को इस मामले पर मिलकर तबादला ख्याल करना चाहिए ताकि आवाम की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। हुकूमत तभी चलेगी और तरक्की भी तभी होगी जब यहाँ अमन और खुशहाली होगी। अगर मिलिटेंसी और इंतहा पसंदी होगी तो आवाम को तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की जम्मू और कश्मीर में सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिशों की तारीफ भी की। मीरवाइज उमर फारूक ने गगनगीर हमले की एक बार फिर मजम्मत करते हुए कहा कि बेगुनाह लोगों का कत्ल इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं उनको निशाना बनाना इंतहाई काबिल अफसोस है। मीरवाइज ने समाज में फैल रही बुराइयों के बारे में भी बात करते हुए कहा कि तमाम बुराइयों के हल के लिए हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की ज़रूरत है। हमें अपने माशरे को मिसाली बनाने के लिए इखलाकियात, दीनदारी, दयानतदारी जैसे बुनियादी असूलों को अपनाना होगा। हमारे समाज को कई चैलेंजेस का सामना है जिनमें मंशहात सबसे बड़ा मसला है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलात को कम करने के लिए पूरी तरह वाकिफ़ है। गुरेज में एक तकरीब से आज खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोगों की परेशानियों को कम करना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारी हुकूमत उन लोगों के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी जिन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। उन्होंने अपने बयान में मज़ीद कहा कि दूर दराज इलाकों में क़याम पज़ीर लोगों को तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में अपनी खराब कारकर्दगी का आज जायजा लिया। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और इंतखाबी उम्मीदवारों का एक इजलास मुनक्किद किया गया जिसकी सदारत PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने की। इजलास में आवाम के साथ बेहतर राब्ते और रसाई के लिए
आइंदा के लाएअमल पर भी तबादला ख्याल किया गया। याद रहे कि पीडीपी ने हालिया असेंबली इंतखाबात में महज 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सरदार जगदीश सिंह आज़ाद ने करतारपुर कॉरिडोर को मजीद 5 साल तक खुला रखने के फैसले का खैर मकदम करते हुए दोनों ममालिक के सरबराहों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि इस तारीखी फैसले से जहां दोनों ममालिक में भाईचारा कायम रखने में मदद मिलेगी, वहीं सिख अवाम को मजहबी फरीज़ा अदा करने में मदद मिलेगी। दोनों ममालिक एक दूसरे के नज़दीक आ सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही मंशूर है कि दोनों ममालिक बातचीत के जरिए नज़दीक आ सकते हैं। शमाली कश्मीर के जिला बारामूला के मलखाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आज ग्रेनेड फटने के नतीजे में एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बारामूला पुलिस ने लोगों से इस ज़मन में अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। इधर जनूबी कश्मीर के तराल में एक गैर मुकामी मजदूर मुश्तबा तौर पर जख्मी हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। और नाजरीन को बता दें, श्रीनगर के नौगाम रेलवे इलाके में एक मुकामी शख्स की लाश आज बरामद हुई है। मुतवफ़ी की शनाख्त फारूक अहमद वल्द अब्दुल रहमान साकिन बिमला के तौर पर हुई है। इसी दौरान श्रीनगर के गंगबुग इलाके में एक गैर मुकामी शख्स की लाश बरामद हुई, जिसे पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान शब्बीर वानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहें कश्मीर उज़्मा।